नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फॉर्म्ड इंडियन चैनल पर। आज हम एनालिसिस करेंगे 27 अक्टूबर का न्यूज़पेपर द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस होगा इसमें बस। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है आज वो लोकसभा से रिलेटेड है। लोकसभा में जो टीएमसी की एमपी हैं महुआ मोत्रा, उन पर एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने कुछ ब्राइब ली है कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए लोकसभा में। तो क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। क्वेश्चन आर होता क्या है? क्वेश्चन आर जो है लोकसभा में, लोकसभा के कुछ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाता है और ये फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग होता है। फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग जैसे ही सारे एमपीज आएंगे उसके बाद जो पहला फर्स्ट आवर होगा वो क्वेश्चन आवर होगा। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ओरली देना होता है। ओरली आंसर देंगे। जब ओरली आंसर दे सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है अनस्टार्ट। अनस्टार्ट क्वेश्चन में जो होता है रिटन आंसर होंगे। जब रिटन आंसर है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तुरंत नहीं पूछे जा सकते, उसका तुरंत जवाब नहीं मिल सकता। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 10 डेज का, 10 डेज से कम का। ठीक है, और इसका आंसर जो होता है शॉर्ट नोटिस वालों का वो भी ओरली ही करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो एथिक्स कमेटी आती है, एथिक्स कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। एथिक्स कमेटी का जो ओरिजिन वो 1996 का है। राज्यसभा में ये है 1997 में आ गई थी, 1997 में आ गई थी। और राज्यसभा में इसके अंदर 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, लोकसभा में इसका जो परमानेंट हुई है ये एथिक्स कमेटी, वो काफ़ी बाद में हुई है, वो सन 2015 में हुई है। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं। लोकसभा में पहले भी थी, 2002 में ये एडॉक 2000 में, सॉरी 2002 में नहीं, 2000 में ये एडॉक बेसिस पे बनाई गई थी। एडॉक बेसिस का मतलब है कि जब रिक्वायरमेंट हुई तब बनाया और जैसे ही रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो उस कमेटी को हटा दिया गया। तो एथिक्स कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कतर ने जो है हमारे कुछ एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी है। तो इससे कतर और इंडिया के रिलेशंस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे, पक्का पड़ेंगे। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ, कतर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कतर जो है इंडिया एलएनजी का लार्जेस्ट सप्लायर है टू इंडिया। सबसे ज़्यादा एलएनजी सप्लाई करता है इंडिया को कतर। तो आपको ये एलएनजी के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की फेवरेट एजेंसी है, फेवरेट एजेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए, होना चाहिए। ये एजेंसी जो है 1956 में बनी थी। 1956 में जब ये बनी थी तो इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं उन्हें देखा गया था। वो सारे ऑफेंसेस आते थे। तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में आती थी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर में आती थी जब ये 1956 में बनी थी। इसके बाद इस एजेंसी को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर रख दिया गया है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके बाद 2002 में जब इंडिया में वो लॉ आ गया था मनी लॉन्ड्रिंग का, जब मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ आ गया था तो 2005 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मनी लॉन्ड्रिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। 2002 में लॉ आया था और 2005 में ईडी को दे दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ईडी ही देखेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है, इसमें क्यू वारंटो से रिलेटेड बताया गया है। इसमें सीबीआई चीफ बनाए गए हैं एक आईएएस ऑफिसर। तो किसी ने पिटीशन डाली हाई कोर्ट में कि ये गलत है, तो उससे न्यूज़ में नहीं जाना है हमें, बस क्यू वारंटो को जानना है। तो क्यू वारंटो क्या होता है? क्यू वारंटो का मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है आपके पास इस पोस्ट पे होने की? इस मैटर में है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बेसिस पे किसी ने पिटीशन डाली थी, क्वालिफाइड नहीं है वो आईएएस ऑफिसर सीबीआई का चीफ बनने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि वो पूरे क्वालिफाइड है, वो बैठ सकते हैं। तो क्यू वारंटी के बारे में आपको, रेट के बारे में बताना चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको। क्यू वारंटी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, और क्यू वारंटी में क्वेश्चंस जो हैं केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो अग्रीड पार्टी भाई पूछेगी। क्यू वारंटी रेट का एक जो स्पेशल चीज़ है सारी रेटों से वो ये कि इसमें कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर के अंदर। ठीक है, और ये केवल परमानेंट करेक्टर के जो ऑफिस होंगे, परमानेंट करेक्टर के जो ऑफिस होंगे उनके लिए ही यूज़ की जा सकती है। कोई भी प्राइवेट ऑफिस है या मिनिस्ट्रियल ऑफिस है उसके लिए यूज़ नहीं की जा सकती क्यू वारंटो। तो ये क्यू वारंटो आपको पता होना चाहिए, ये स्टैटिक पार्ट का हिस्सा है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बिहार से रिलेटेड है। बिहार में जो है अटेंडेंस को, बच्चों की अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ के काफ़ी सारे बच्चों का नाम जो है हटा दिया था रिकॉर्ड से, जिससे कि ये देखने लगे कि हाँ बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं,
अटेंडेंस इंप्रूव हो चुकी है। तो ये बहुत गलत है, ये आप ऐसे ही जान सकते हैं बस न्यूज़ के तौर पे। कभी गवर्नेंस में लिखने का आपको मौका मिले तो कोट भी कर सकते हैं ये चीज़। और उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देखते हैं हम। इस पेज पे मुझे कोई खास न्यूज़ नहीं लगी। इस पेज पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है गगनयान से रिलेटेड। गगनयान का मिशन जो है वो अभी तक हुआ नहीं है, अभी इस पर टेस्टिंग चल रही है। तो ये एंड ऑफ 2023 या स्टार्टिंग ऑफ 2024 में हो सकता है, ठीक है। तो एक क्रू स्पेस मिशन रहने वाला है। इसमें हमारा क्रू स्पेस में जाएगा। कहाँ तक जाएगा? वो 400 किलोमीटर के ऑर्बिट तक जाएगा। उसके बाद वहाँ पे 3 दिन रुकेगा। अभी 3 दिन का मिशन है ये। उसके बाद उसकी सेफ़ लैंडिंग भी होगी। तो जब ये मिशन होगा तब हम इसे फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है इस मिशन में। अभी तो इसमें टेस्टिंग चल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देखते हैं हम। एडिटोरियल्स मैंने जो है इस वीडियो में एनालिसिस नहीं किया एडिटोरियल का, क्योंकि इसके लिए मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि इतनी शॉर्ट वीडियो में तो एडिटोरियल का एनालिसिस नहीं हो सकता है। इसके बाद देखते हैं हम क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद ये जनरल मनोज पांडे जो है हमारे जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि लैंड जो है काफ़ी डोमिनेट करने वाला है वॉरफेयर्स में। जो आगे की फाइट होंगी वो उसमें लैंड बहुत की रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम रशिया और यूक्रेन में देख सकते हैं कि जो फाइट चल रही है वो लैंड पे चल रही है। तो उन्होंने कहा कि हमें लैंड पे बहुत ध्यान देना चाहिए, लैंड वॉरफेयर्स पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो उसके बेसिस पे ये तो हमने बता ही दिया था कि इनके ऊपर क्या केस चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो, हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये देखने वाली है। इसमें एक फॉर्मल सिविल सर्वेंट है ये, निशा बांगरे। ये जो है डिप्टी कलेक्टर थी, इन्होंने अपनी पोस्ट से, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। कांग्रेस ने इन्हें सीट देने के लिए बोला था कि हाँ हम आपको सीट पे उतारेंगे, बट कांग्रेस ने इन्हें वो सीट नहीं दी, किसी और को उतार दिया। तो ये भी आपको एक न्यूज़ पता होनी चाहिए कि ये भी चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सैरोगेसी से रिलेटेड। सैरोगेसीज के लॉस तो काफ़ी अलग हैं पढ़ने में, आप उसे पढ़ सकते हैं अलग से, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये एक सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। ये सिंड्रोम है मेयर रॉकिटेंस्की कट्सकर हाउजर सिंड्रोम। मे बी मैं सही प्रोनाउंस ना कर पाया हूँ, लेकिन आप इसे बता देते हैं। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर या तो अंडर डेवलप्ड या फिर एबसेंट होगा। ओवरी या तो अंडर डेवलप्ड होगी या एबसेंट होगी। और वैसे ही सेम यूट्रस के साथ होगा, यूट्रस भी हो सकता है अंडर डेवलप्ड हो या एबसेंट हो। तो ये सिंड्रोम में ये होता है कि अंडर डेवलप्ड ओवरी होगी, अंडर डेवलप्ड यूट्रस होगा, ठीक है। तो इस ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जो अमेंड कर रहा है सरोगेसी लॉ को। उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि जो कपल सरोगेसी करना चाहते हैं वो अपने ही गैमेट का यूज़ कर सकते हैं, अपने ही सेक्स सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, अपने ही सेक्स सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेल का होता है स्पर्म और फीमेल का होता है एग या ओवा बोलते हैं, ठीक है। तो अपने ही यूज़ कर सकते हैं। बट इस केस में जिस लेडी को ये सिंड्रोम है वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब ओवरी ही उसकी अपसेंट है या अंडर डेवलप्ड है तो एग कैसे ही प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये मैटर चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और सरोगेसी लॉ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसे पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हमारा एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं हम बाई 2030। इसके लिए हमें 125 गीगावाट की रेन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन भी करना पड़ेगा बाई 2030, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी ने जो कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री भी है इस मिशन की, ये नोडल मिनिस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए कि नोडल मिनिस्ट्री क्या है इसकी, ठीक है। इसने ग्रीन हाइड्रोजन की डिफाइन बताई है। इसने ग्रीन हाइड्रोजन बताया कि वो हाइड्रोजन जिसे प्रोड्यूस करने में केवल 2 kg या उससे कम ही CO2 निकलती है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। क्योंकि अभी जो नॉर्मल हाइड्रोजन यूज़ हो रही है उसमें 9 kg तक CO2 एमिट होती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है मैं आपको ये भी बता दूं। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा होता है जैसे कि हम H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोजन बहुत अमाउंट में, बट वो क्लीन सोर्सेज नहीं है हमारे। तो हाइड्रोजन का जब हम इसका वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है उसका सोर्स क्या है? अगर उसका सोर्स ग्रीन है, ग्रीन मतलब रेन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके की गई है, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए कोल वगैरह का यूज़ किया गया तो उसे ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं, तो वो हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है और कैसे बनता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी, ये रीज़न काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये रीज़न के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वाले रीज़न के बारे में ये नैगोर्नो खारबाख,
मे भी सही प्रोनाउंस ना कर पाया हूँ मैं से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। देखते हैं इसमें कोई सेटलमेंट होने वाला है, क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पाकिस्तान में तो चल ही रहा है कि शहबाज शरीफ भाई भाई खेल रहे हैं मस्त। ये नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, इनके ऊपर जितने भी केसेस थे वो जा चुके हैं। इमरान खान जेल में है, तो सेट है इनका, हो सकता है कि नेक्स्ट पीएम आपको पाकिस्तान के ये मिले। इसके बाद इस पेज पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है। इस पेज पे जो मेरे न्यूज़ मिली है वो रेफरेंस फ्यूल से रिलेटेड न्यूज़ मिली है। तो रेफरेंस फ्यूल मैं बता देता हूँ क्या होता है। रेफरेंस फ्यूल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं फॉर टेस्टिंग। जब भी कोई व्हीकल बन रहा है या कुछ भी हो रहा है, जब भी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा तो ऑटोमोबाइल फ्यूल यूज़ किया जाएगा। इसका हम ज़्यादातर पार्ट जो थे वो इम्पोर्ट ही करते हैं। इम्पोर्ट होता था अभी तक ज़्यादा पार्ट इसका, लेकिन हमारे मिनिस्टर ने बोला कि हम इंडिया में खुद प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि रेफरेंस फ्यूल बहुत महंगा होता है, ये 800 से लेके 850 तक लीटर पर केजी जा सकता है, इतना महंगा होता है। तो इंडिया में प्रोड्यूस करने की बात की जा रही। तो रेफरेंस फ्यूल में बता दूं आपको कि डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल फ्यूल होते हैं जिसका ऑक्टेन नंबर होता है 82, और आई थिंक प्रीमियम का ऑक्टेन नंबर होता है 91। मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन ऐसे ही होता है। और रेफरेंस फ्यूल का 97 होता है, इसका श्योर हूँ मैं। इसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो 97 होगा, ठीक है। तो ऑक्टेन से फ़र्क क्या पड़ता है, ऑक्टेन से फ़र्क पड़ता है कि वो किस तरीके से बर्न हो रहा है, उसका इग्निशन किस तरीके से हो रहा है, अच्छे से इग्नाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उससे मैटर करता है इस। और क्योंकि जब कोई टेस्टिंग हो रही होती है तो उसके लिए बहुत हाई लेवल का, हमें नेक्स्ट लेवल का फ्यूल चाहिए होता है, तो उसे हम रेफरेंस फ्यूल बोलते हैं। तो इंडिया में इसका प्रोडक्शन होने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा न्यूज़ एनालिसिस यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं एडिटोरियल्स की वीडियो भी बना सकता हूँ, क्योंकि इतनी शॉर्ट वीडियो में एडिटोरियल का एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।